बरेली में बारदारी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय में रोष है। वहीं मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जोगी नवादा में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने अपने घरों को बेचने के लिए पोस्टर आदि लगा रखे हैं। वहीं आज ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों ने इस मामले में पुलिस की एकतरफा कार्रवाई पर प्रदर्शन कर अपना रोष जताया। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर हरियाणा और मणिपुर तक अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसक अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि सत्ताधारी राजनीतिक दल हिंसक भीड़ को बचाने में जुटा हुआ है। बरेली में बीती 30 जुलाई को जोगी नवादा से निर्धारित और पारित रूट न होने के बावजूद कांवड़ यात्रा निकालने का प्रयास किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और एसएसपी के समझाने पर भी उनकी एक नहीं सुनी गई। इस बीच कांवड़ियों की भीड़ में 2 उपद्रवियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं इसके कुछ ही घंटों में एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया। साथ ही सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव में पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष के नेता अब उसी रास्ते से कांवड़ यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं, भले ही यह रूट निर्धारित और पारित नहीं है। इसलिए सत्ता पक्ष के दबाव में मुस्लिमों का उत्पीड़न करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश दिया जाए। इसके अलावा ज्ञापन में कहा गया है कि हरियाणा के गुरुग्राम में मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़, आगजनी और मस्जिद के इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरियाणा के ही नूह में सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव नामक शख्स का बयान वायरल होने पर हिंसा भड़की थी, जबकि इससे कुछ महीने पहले राजस्थान के भरतपुर निवासी जुनैद और नासिर के शव भिवानी में जली हुई कार में मिले थे। लेकिन इस हत्याकांड का आरोपी अब तक खुला घूम रहा है, क्योंकि उससे सत्ता पक्ष का समर्थन हासिल है। वहीं महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में आरपीएफ सिपाही ने 3 मुस्लिमों समेत एक एसएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा मणिपुर में भी पुलिस और सुरक्षा बल कुकी समुदाय के खिलाफ चलाए जा रहे हिंसक अभियान में हथियारी भीड़ का साथ दे रहे हैं। हथियारों के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जो केवल सुरक्षा बलों के पास ही होते हैं। यही कारण है कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने, उनसे दुष्कर्म करने और हत्या कर देने जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण नफरत की राजनीति है, जिसके लिए केंद्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मणिपुर जैसे कई राज्यों के सत्ताधारी पक्ष जिम्मेदार हैं। इसलिए उनकी मांग है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुजूर अदनानी साहब के आदेश पर ज्ञापन दिया है। तमाम पदाधिकारी और जिम्मेदारान आज हाजिर हुए हैं। जो बरेली के नवादा में जो हादसा हुआ और जिसका शिकार जो है आवाम हो रही है, अपना घर छोड़ने को जो है बेकरार हो गई, बेताब है कि हम अपना घर छोड़ दें। हमें क्या हक है कि हमें जो है वो सताया जा रहा है। और जो बड़ी बात यह है कि हमारे जो कप्तान साहब थे और जिलाधिकारी थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भाई ये रूट नहीं है आपका, ना लिखत में रूट है। जब लिखत में रूट नहीं है फिर क्यों निकल रहे हैं? समझाने के बाद मुस्लिम समुदाय तो अपनी तरफ चला गया था। उसके बाद में सामने खुले मैदान में तमिल चलाने वाले लोग आज भी घूम रहे हैं। मैंने एक फोटो भी देखा कि जो कोतवाली में आकर के जिसने गोली से फायर किया था वो कोतवाली में मौजूद था, उसको ना पकड़ा गया। उसके बाद वहां कुछ लोग सत्ताधारी पक्ष के जाते हैं और जाने के बाद में कहते हैं ना ऐसा नहीं, ऐसा होना है। उसका मतलब यह है वो शांति नहीं चाहते हैं, वो देश में शांति नहीं चाहते, वो बरेली में शांति नहीं चाहते, वो अपना ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा होना है। आप समझा भी सकते हैं, आप जब संविधान की कसम खाते हैं, जब आप जो है विधायक बन जाते हैं या आप महापौर बन जाते हैं या आप सांसद बन जाते हैं, मंत्री बनते हैं, तब आप शपथ लेते हैं। उस शपथ में आप कसम खाते हैं कि हम न्याय करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करेंगे। हम ये कसमें खाई जाती हैं। उसके बाद भी आवाम के बीच में जाकर उल्टी सीधी बातें की जाती हैं कि जिससे दिल दुखता है। क्या इमाम साहब की हत्या कर देना चाहिए? मस्जिद में घुसकर उनको जो है कत्ल कर देना चाहिए? क्या ट्रेन में चलने वालों की जो है सरेआम हत्या कर देनी चाहिए? ये कौन सा हिंदुस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है? हमारी समझ में नहीं आता है। ये दिल को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। हमारा हिंदुस्तान है, हम सब मिलकर रहते हैं और इसमें हम नहीं चाहते कि नफरत की जो है राजनीति है इसको बंद कर दिया जाए। हमने सुना था कुछ समय पहले जब कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश आए थे कि कोई भी नया रूट नहीं इख्तियार किया जाए, कोई नया रूट नहीं दिया जाएगा। जो रूट लिखत में है, जो रूट लिखत में है उसी रूट से सारे जुलूस निकाले जाएंगे। वो कोई से भी समुदाय के जुलूस हों, जो जुलूस के जो तय कर दिए हैं उसी से निकलेंगे। फिर भी उसके बावजूद एसएसपी साहब कप्तान जो जिनका ट्रांसफर कर दिया गया, उन्होंने साफ कह दिया कि ये लिखत में नहीं है रास्ता। उसके बावजूद भी जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं सत्ताधारी नेता उठा रहे हैं, जिससे कि विवाद बढ़े। इनका काम होना चाहिए ये विवाद खत्म करें, विवाद को बढ़ाएं ना, लोगों को समझाएं। लोगों ने इनको वोट दिया है, इनको विधायक बनाया, इसलिए नहीं बनाया है कि ये आकर के उल्टे सीधे भाषण दे दें और अपनी राजनीति को चमका लें। आज किसको ज्ञापन दिया? आज जो है राष्ट्रपति जी को ज्ञापन हमने सौंपा है। जो है मजिस्ट्रेट साहब आई थी, उनके द्वारा हमने दिया है और उम्मीद की है कि ये हमारा ज्ञापन महामहिम
तक पहुंचेगा और ये आवाज हमारी वहां तक पहुंचेगी ताकि हिंदुस्तान में अमन और शांति बनी रहे, ये फिरका परस्त ताकतें खत्म हो जाएं, सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे।